अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इस्मत और आप लोग देख रहे हैं सेरिब्रम। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारे ऑर्गन्स दिए हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है, लंग्स हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें किडनीज़ की, तो आपको पता है किडनीज़ हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि न्यू रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की बात हो या विटामिन डी जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी फॉर्मेशन में भी किडनीज इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको इस बात का पता है कि हमारा एक किडनी छोटा और दूसरा बड़ा होता है, लेकिन इसके बावजूद हमारी बॉडी डेली बेसिस पे 40 से 50 गैलन ब्लड को फिल्टर कर रही होती है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, सबसे ज़्यादा ब्लड रिसीव करने वालों में किडनी का सेकंड नंबर आता है। लेकिन बाज़-औक़ात हमारे किडनीज ख़राब भी हो जाते हैं। सोचिए कि बाज़-औक़ात ये मशीन ख़राब भी हो सकती है। अब वो ऐसी कौन सी बातें हैं कि घर में बैठे ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारे किडनीज में कोई प्रॉब्लम हो जाता है। चले रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी इंसान के किडनी में पेन हो रहा है एक साइड पे या दोनों साइड पे, या अक्सर उसका दिल ख़राब होता है, उसको वॉमिट आने को करती है, या फिर उसके यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, तो हो सकता है उसके किडनी में स्टोन्स हों। तो स्टूडेंट्स, ऐसी सूरत में ऐसे इंसान को चाहिए कि वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए। खुद से डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं कि आम तौर पर पेशेंट्स के अंदर कौन कौन से स्टोन्स जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। क्या आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन सबसे ज़्यादा पेशेंट्स में पाए जाते हैं, उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट, और देन नंबर आता है यूरिक एसिड के स्टोन्स का। अब हम लोग नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि किडनी के स्टोन्स आखिर बनते क्यों हैं। इसमें जो सबसे बड़ी वजह देखी गई है वो है एक बीमारी जिसको हाइपर ऑक्सलोरिया बोलते हैं। यानी इस बीमारी के अंदर इंसान के ब्लड के अंदर एक केमिकल होता है जिसे ऑक्सलेट कहते हैं, ये ज़्यादा हो जाता है, और यही वाला केमिकल जब ब्लड के ज़रिए किडनीज की तरफ जाता है तो ये क्या करता है कि कैल्शियम के साथ कंबाइन करके स्टोन की फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन अगर ये देखें कि ये केमिकल क्यों ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी रीज़न है बहुत सारी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, बीन्स, नट्स, और ख़ास तौर पे अगर हम देखें बेरीज़ हो गए, टर्निप यानी कि शलजम, पालक वगैरह, ऐसी तमाम चीज़ें क्या करती हैं कि किडनी स्टोन की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती हैं। अच्छा, दूसरी रीज़न देखी जाए तो देखने में ये आया है कि जिन लोगों के ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो जाए तो उनके अंदर भी स्टोन्स बनते हैं। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम क्यों ज़्यादा हो जाता है, इसमें देखा ये गया है कि ऐसे लोगों के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड ख़राब हो जाता है। आपको पता है पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है? पैराथायराइड ग्लैंड बोन में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में ज़्यादा कर देता है, और ब्लड का ये हाई कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से बाज़ लोग कैल्शियम वाली मेडिसिन ले रहे होते हैं, और ये कैल्शियम वाली मेडिसिन भी स्टोन्स को फॉर्म करती हैं। अब किडनी के स्टोन्स के लिए क्या होना चाहिए, क्या इसका ट्रीटमेंट है? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे नॉन सर्जिकल मेथड की। यानी नॉन सर्जिकल मेथड में जो पेशेंट है उसका ऑपरेट नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि जिस्म से बाहर ही हाई अल्ट्रासोनिक वेव्स या एक्स-रेस उसकी बॉडी में किडनी वाली पोजीशन पे बम्बार्ड की जाती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि लिथोट्रिप्सी के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं? मसलन सबसे पहले तो डॉक्टर ये देखेगा कि क्या स्टोन का साइज़ 2 सेंटीमीटर या उससे कम है। अगर तो है तो फिर तो डॉक्टर लिथोट्रिप्सी कर देगा। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो क्या आपको इस बात का पता है कि बाज़ औक़ात पेशेंट के यूरिन में ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, और कभी कभार तो उसको इन्फेक्शन भी हो जाता है। स्टूडेंट्स, दूसरा मेथड जो है वो है सर्जिकल मेथड। इसमें क्या होता है कि जब डॉक्टर ये देखता है कि स्टोन का साइज़ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है या स्टोन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या करता है कि पेशेंट का ऑपरेट करता है, और ऑपरेट करने के बाद इन तमाम स्टोन्स को बॉडी से बाहर के निकाल देता है। ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक में से बोर्ड में जो क्वेश्चन बार बार आए हैं उनमें एक लिथोट्रिप्सी है, दूसरा डिफरेंशिएट बिटवीन द हाइपर ऑक्सलोरिया एंड हाइपर कैल्सीमिया, जबकि जो MCQ है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।